ये चारों क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, इसको हमें अप्लाई करना है। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले उसको जरूर देख लेना कि ये फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं, और फिर उसको याद भी आप बड़े आराम से रख सकते हो, वहीं से आपको पता चल जाएगा। ओके, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। तो देखो सीधी सी बात है, या तो ऊपर भी कॉस ले आओ क्योंकि नीचे कॉस है, या फिर नीचे भी साइन ले आओ क्योंकि ऊपर साइन है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं ऊपर कॉस ले आता हूँ। तो साइन 18 डिग्री का मतलब ये होता है कि ये होता है कॉस 90 माइनस 18 डिग्रीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्रीज। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर भी हो गया कॉस 72 डिग्रीज और नीचे भी कॉस 72 डिग्रीज। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 1 इज़ द आंसर। दूसरी तरीका इसको सॉल्व करने का क्या था कि मैं नीचे साइन ले आता, तो ऊपर था साइन 18 डिग्रीज, तो इस बार मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता कि कॉस ए इज़ साइन 90 माइनस ए की जगह कितना है 72 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्रीज। ठीक है, तो जो ये एंगल है इसी को 90 में से माइनस करके साइन, तो ये कितना हो गया, ऊपर साइन 18 और नीचे भी साइन 18 विच इज़ इक्वल टू 1। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरे पार्ट में भी सेम वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ऊपर है tan 26 डिग्री और नीचे है cot 64 डिग्री। अब tan 26 डिग्री, तो tan a को मैं cot 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, तो इसको cot 90 माइनस यही एंगल जो यहाँ पे है ये लिख दो, डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। तो इसको भी वही कर रहा हूँ, या तो ऊपर नीचे दोनों जगह cot ले आओ या ऊपर नीचे दोनों जगह tan ले आओ। तो चाहे ये फॉर्मूला लगा लो चाहे ये फॉर्मूला लगा लो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, cot 64 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री, तो ये भी आ गया 1। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट और भी आसान है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो cos 48 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज। तो बात वही है, अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब क्वेश्चंस में एक चीज़ आप नोटिस करना, 18 और 72 दोनों का सम 90, 26 और 64 दोनों का सम 90, 48 42 सम 90, 31 59 सम 90। तो इसीलिए यहाँ तो जब ऊपर नीचे वाले उनका आंसर 1 आ रहा है और इन सब का आंसर 0 आता जाएगा। तो cos 48 को अब मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, तो दोनों को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया साइन 42 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज, तो ये कट गया आपस में और आंसर आ गया 0। और सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या है, कोसीकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59। तो सीकेंट और कोसीकेंट का रिलेशनशिप भी यही है कि ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में उनकी रेशियोज जो है वो बराबर होती है। तो इसको या तो सीकेंट में कन्वर्ट कर लो या इसको कोसीकेंट में। तो इस बार मैं दूसरे वाले को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कोसीकेंट ऑफ 90 माइनस 59 डिग्रीज। तो यहाँ से क्या आ गया, कोसीकेंट 31 डिग्री माइनस कोसीकेंट 31 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 0 इज द आंसर, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि सारे एंगल्स का सम जो है वो 90 हो रहा है, तो यानी कि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियोज हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1, और एक पार्ट और हमें प्रूव करना है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं ये वाला पहला पार्ट उठाता हूँ इसको। देखो मुझे ये प्रूव करना है कि इन सब का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो आप ये विजुलाइज कर सकते हो कि इन चार टर्म्स का प्रोडक्ट 1 तभी हो सकता है या तो ये सारी 1 हो, ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। चलो वो केस है नहीं। दूसरा, ये आपस में एक दूसरे को काटती हूँ। तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, इसको विजुलाइज करना होता है कि हमें कौन कौन सी टर्म्स को पिक करना है। देखो 48 और 42 इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना मिलता है 90 डिग्री। दूसरी तरफ से 23 और 67 इन दोनों को ऐड करूं तो कितना मिलता है 90 डिग्री। तो आप यूं समझ लो कि आपको एक ये टर्म उठानी है एक ये टर्म उठानी है, बाकी दोनों को आप ऐसे ही छोड़ दो।
और इसको फिर आपको 42 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको 67 में, और आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यही वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़े थे कि tan A इज़ cot 90 माइनस ए। ठीक है, tan A जो है वो cot 90 माइनस ए के बराबर होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 डिग्रीज। ठीक है, दूसरी तरफ मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 23 डिग्रीज, और बाकी जो हैं इनको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो ये मेरा हो गया tan 42 डिग्रीज, tan 67 डिग्रीज। अब हुआ क्या, 90 माइनस 48 कितना हो गया 42, तो ये हो गया cot 42 डिग्रीज। ये कितना हो गया cot 67 डिग्रीज। इसको ऐसे ही छोड़ दो, tan 42 डिग्रीज और tan 67 डिग्रीज। अब हमें ये भी पता है कि cot और tan आपस में इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan 42 डिग्रीज। ये हो गया 1/tan 67 डिग्रीज, और ये इतना ही है tan 42 डिग्रीज और इधर tan 67 डिग्रीज। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 इज़ द आंसर। राइट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में मुझे लेफ्ट हैंड साइड को 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, और इसको भी विजुलाइज कर लो। देखो इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर होनी चाहिए, तो दिस माइनस दिस फिर 0 हो जाएगा। राइट। तो यहाँ तो इस सारे को साइन में कन्वर्ट कर लो, या इन सब को कॉस में कन्वर्ट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। और दो तरीके हैं इसको करने के, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि cos A इज़ साइन 90 माइनस ए, या ये लगा लो कि साइन A इज़ cos 90 माइनस ए। तो चलो मैं ये वाला लगा लेता हूँ कि cos A इज़ साइन 90 माइनस ए। तो इसका मतलब cos A साइन 90 माइनस ए, इसका मतलब क्या है कि A की जगह जैसे 38 डिग्रीज है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 38 डिग्रीज, और इसको भी यही लिख दो, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 52 डिग्रीज। ठीक है, माइनस इसको ऐसे लिख दो साइन 38 डिग्रीज साइन 52 डिग्रीज। ये हो गया साइन 90 माइनस 38 कितना हो गया 52 डिग्रीज, साइन 90 माइनस 52 कितना हो गया साइन 38 डिग्रीज, माइनस साइन 38 डिग्रीज इंटू साइन 52 डिग्रीज। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये साइन 52 इंटू साइन 38, ये भी साइन 52 इंटू साइन 38, विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू right hand side. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.